तो दोस्तों गुजरात में एक न्यू वायरस ने दस्तक दे दी है, दहशत मचा दी है, जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चांदीपुरा वायरस क्या है, चांदीपुरा वायरस का नाम चांदीपुरा क्यों ही पड़ा, क्या है इस वायरस के लक्षण, ये किस तरीके से फैलता है, इससे कैसे बचे और किस उम्र के बच्चों को इस वायरस से खतरा है और क्या है इस वायरस पर वैज्ञानिकों की राय, ये सभी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो केवल सामान्य जानकारी के लिए बना रहा हूं और ये जो वीडियो है वो किसी भी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके बात कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि चांदीपुरा वायरस क्या है, चांदीपुरा वायरस का नाम चांदीपुरा क्यों ही पड़ा। तो चांदीपुरा बीमारी एक वायरस है जो फ्लू से लेकर दिमागी बुखार तक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है। इसका नाम चांदीपुरा इसलिए पड़ा क्योंकि 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में पहली बार इस वायरस के मामले सामने आए थे। इसका मतलब है कि ये अभी का वायरस नहीं है, 1965 में इसका जो फर्स्ट केस है वो महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में देखा गया था। उसके आधार पे इस वायरस का नाम चांदीपुरा पड़ा है। ये वायरस रबडोविरिड फैमिली का एक आरएनए वायरस है जो कीट पतंगों, मच्छर और मक्खियों से फैलता है। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि भाई कहां पाए गए चांदीपुरा के केस। तो अभी के टाइम में चांदीपुरा के केस कहां पाए गए हैं, तो इस समय गुजरात के साबरकांठा और अरवल्ली जिले में चांदीपुरा वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। और यहाँ पे आप देखिए बड़ी बात यह है कि 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। जिले के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में भी इसी वायरस से संक्रमित 2 बच्चों का इलाज अभी जारी है। ऐसे में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और इस वायरस के बारे में और ज्यादा डिटेल जुटाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अभी जो है इस वायरस के सैंपल जो है लैब वगैरह में भेजे जा रहे हैं और इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है जुटाने की कोशिश की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या है, कैसे पता चले। तो दोस्तों चांदीपुरा वायरस के सबसे सामान्य लक्षण जो होते हैं उसमें तेज बुखार आना और बुखार ऊपर की ओर तेजी से बढ़ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों को उल्टियां, दस्त और सिर में दर्द होता है। कई बार बच्चों में सिर दर्द के साथ होश खो बैठने जैसे लक्षण भी पाए गए हैं, यानी बेहोशी भी छाने लगती है। यह बुखार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, इसलिए बुखार आते ही तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों 9 महीने से लेके 14 साल के बच्चों में ये जो है देखने को मिला है। अगर हमें होता तो हम जो है मतलब ये रिलेट कर पाते या फिर फील कर पाते कि हमें क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन 9 महीने से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं वो शायद आपको ना बता पाए कि उनको क्या तकलीफ है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, उनका जो ख्याल है वो आप ही को रखना है। चांदीपुरा वायरस कैसे फैलता है, तो चांदीपुरा वायरस बालू मक्खी, टिक जिसे चिचड़ी कहते हैं, और उस कीड़े से और मच्छरों से फैलता है। इसके गुजरात में कई केस पाए गए हैं और अब राजस्थान में भी चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। इस संक्रमण में बच्चों के अंदर इंसेफेलाइटिस के लक्षण दिखाई दिए गए हैं जो एक गंभीर बीमारी है। ओके, आगे हम देखेंगे कि भाई चांदीपुरा वायरस से कैसे बचे। हमने इसके लक्षण देख लिए, कैसे फैलता है ये देख लिया। अब चांदीपुरा वायरस से कैसे बचे ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए हमें मच्छर, मक्खी और इंसेक्ट से बचना जरूरी है। ओके, और अभी आपको पता है मॉनसून है तो मच्छर वगैरह जो है ज्यादा है। इसके लिए बच्चों को रात में और सुबह शाम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। ओके, मच्छरों और कीड़ों से बचने के लिए रात में नेट का उपयोग करें और मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। खिड़की और दरवाजों को बंद रखे, घर के अंदर मच्छर को ना आने दे। ये हमें जो है खास ध्यान रखना है इस मॉनसून के दौरान। आगे हम जानेंगे कि किस उम्र के बच्चों को खतरा है इस वायरस से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 9 महीने से लेके 14 साल के बच्चों तक ये जो वायरस है वो मतलब पाया गया है उनमें। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर प्रभात भूषण का कहना है कि चांदीपुरा वायरस ज्यादातर बच्चों को संक्रमित करता है जिसमें 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चे शामिल हैं। और ये जो वायरस है वो जब बच्चों पर अटैक करता है तो क्या होता है, तो ये आप देखिए संक्रमित बच्चे में बुखार, डायरिया, उल्टी, दिमागी बुखार, यानी कि ये जो सर वाला भाग है उसमें ज्यादा मतलब टेम्परेचर आ जाता है। दिमागी बुखार जैसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन न होने के कारण इसे और भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है।
तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो वायरस है वो अभी अभी आया है, इसके पहले 1965 में दिखा था महाराष्ट्र में, तो इसकी जो वैक्सीन है वो नहीं बनी है। तो ये जो वायरस है वो अभी के लिए खतरनाक हम मान सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि वैज्ञानिकों का क्या कहना है इस वायरस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो चांदीपुरा वायरस है इसको लेकर यह कहा जाता है कि यह मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी से फैलता है। ओके, और दूसरे शब्दों में बोले तो मच्छरों में जो एडीज होते हैं उससे यह वायरस फैलता है। जानकार चांदीपुरा को एक आरएनए वायरस के रूप में देखते हैं और यहाँ पे इस वायरस का सबसे ज्यादा असर 15 साल से कम उम्र के बच्चों में दिखाई देता है। जो भी मौतें हो रही है वो इसी ग्रुप में देखने को मिली है, यानी कि 15 साल से कम वाले बच्चों में। ओके, बड़ी बात यह है कि अभी तक वैज्ञानिक इस चांदीपुरा वायरस के खिलाफ कोई भी वायरल दवा नहीं बना पाए हैं या वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आखिर में हम बात करेंगे कि किन लक्षण पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक्सपर्ट के मुताबिक यदि किसी बच्चे में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सिर दर्द और ऐंठन जैसे प्राथमिक लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल डॉक्टर से मिले। इस बीमारी की चपेट में आने वाले बच्चे के मस्तिष्क में सूजन आ सकती है। इसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ती जाती है। माना जा रहा है कि इस स्थिति में ही बच्चों की जान जा रही है। हालांकि संक्रमण की गंभीरता का पता लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि ये जो वायरस है चांदीपुरा, उसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचे, ये कैसे फैलता है। ओके, तो अगर आपके घर में 9 महीने से 15 साल के बच्चे हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़्यादा मतलब यहाँ पे घबराना नहीं है, डॉक्टर से तुरंत जाके मिलना है। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।